हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रेलवे अपकमिंग रिक्रूटमेंट 2021 प्रोसेस के बारे में। देखिए, रेलवे में बहुत ही वैकेंसीज अभी खाली है, वैकेंट पोस्ट है, रिक्त पद है। इसकी भर्ती कब होने वाली है और कितनी वैकेंसी खाली है, इन्होंने जवाब दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अश्विनी वैष्णव, हमारे जो न्यू रेलवे मिनिस्टर है, इन्होंने टोटली इंक्रिप्शन यहाँ पे दे दिया गया है राज्यसभा को, क्योंकि राज्यसभा में ये सवाल उठाए गए थे। करीब 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे रेलवे से पूछे गए हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और कितनी पोस्ट अभी खाली है, ये पोस्ट की रिक्रूटमेंट कब तक आ सकती है, भर्ती तो बम्पर भर्ती आने वाली है गाइज। इस बार फिर से वैकेंसीज आएगी। बहुत सारी वैकेंसी जो है अभी अपकमिंग में लगी हुई है, जैसे कि एलपीएन टेक्नीशियन की फिर से रिक्रूटमेंट होगी, जेई की वैकेंसीज आएगी, टीसी की वैकेंसीज आएगी, आरपीएफ की वैकेंसीज आने वाली है। तो इस तरह से वैकेंसी अपकमिंग है। तो यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कितनी कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज होगी इस बार और कितनी खाली है। यहाँ पर ये भी मैं डिस्कस करूँगा प्रोसेस कितनी है, नेक्स्ट इसकी रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती कब तक आ सकती है, ये टोटली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए जो कि जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड राज्यसभा द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, वीडियो यूजफुल लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो ये ऑफिशियल गाइस, ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि रिलीज की गई है राज्यसभा द्वारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा ये आंसर दिए गए हैं, जो हमारे न्यू रेल मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी द्वारा। और ये क्वेश्चन सत्र था 606, मानसून सत्र अभी चल रहा है, पता है। 23 जुलाई 2021 को इसके क्वेश्चन का जवाब मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने राज्यसभा को दिया है। देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। ये इंग्लिश में है और इसकी पीडीएफ हिंदी में भी उपलब्ध है। तो चलिए हम हिंदी में डिटेल से हम देख लेते हैं। तो ये रही हिंदी। राज्यसभा के एक मेंबर हैं श्री इलामा राम करीम, और इन्होंने सवाल पूछे हैं रेल मिनिस्टर को, उनसे जवाब मांगा है। देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको। चलिए, क्वेश्चन नंबर क है, क्या रेलवे प्रौद्योगिकी में उन्नति को ध्यान में रखते हुए कुछ पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया है? यदि हाँ, तो कितने पदों को समाप्त किया जाएगा? मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डेवलप्ड हुआ है आजकल की डेट में इंडियाज में, उसको देखते हुए क्या कुछ पोस्ट हैं जिसको ख़त्म कर दिया जाएगा? जैसे कि आपको पता है कि अभी ट्रैकमैन वगैरह की और यहाँ पर जो पॉइंट मैन होते हैं उनकी अब ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। तो जैसे कि कुछ सारी पोस्टें अभी पता है कि रेलवे जो क्रॉसिंग होता था पहले, ओवर ब्रिज नहीं उपलब्ध था, यानी कि रेलवे को ट्रैक को रोड क्रॉस करके यहाँ पे जाना पड़ता। तो जो सारी ट्रैकमैन वगैरह होते हैं, तो इनकी जॉब काफ़ी पहले लगी थी। और ये सब को देखते हुए अभी ये सबको पोस्ट में, आपको पता ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, फिर रेलवे को रोड को नीचे ले दिया जा रहा है। तो ये सब सारी क्या पोस्ट यहाँ पर समाप्त कर दी जाएगी जो जिसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ख है, क्या नए क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान वाले कर्मचारियों को नियुक्ति के लिए बोर्ड कुछ नए पद की सृजित करने जा रही है? यानी कि टेक्नोलॉजी को देखते हुए क्या कुछ नए पोस्ट इसमें ऐड किए जाएंगे, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर ग है, 1 जुलाई 2021 को स्थिति में देखते हुए अनुसार, यानी कि 1 जुलाई 2021 की स्थिति के अनुसार रेलवे में टोटल कितने रिक्त पद अभी खाली हैं? प्रत्येक जो श्रेणी है उसके आंकड़े क्या हैं, ये इनको जवाब मांगा है राज्यसभा ने। नेक्स्ट है, क्या हाल ही में किसी मंडल में कर्मचारी के कमी के कारण संचालन संबंधी कठिनाइयां पेश आई है? यदि हाँ, तो उससे संबंधित हमें ब्यौरा चाहिए। उसके बाद जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है 5वां, मौजूदा रिक्तियां कब तक भरी जाएगी? यानी कि जो भी अभी वैकेंसीज खाली है, इसकी जो रिक्रूटमेंट कब तक प्रोसेस कराई जाएगी, कब तक नई वैकेंसीज आएगी, और जो भी सारी वैकेंसी प्रोसेस है अपकमिंग है यानी कि पेंडिंग है, उसकी प्रोसेस कब तक खत्म कर दी जाएगी। तो ये सारे सवाल पूछे गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। अब ये जवाब देंगे जो कि श्री अश्विनी वैष्णव जी। आप देख सकते हैं ये सारी विवरण जो है सभा पटल पर रख दिया गया। तो ये हमारी सभा पटल है, आप देख सकते हैं। रेलवे में पदों की समाप्ति के लिए समाप्त किए जाने के संबंध में 23 जुलाई 2021 को राज्यसभा में श्री इलामा राम करीम द्वारा पूछे गए जो सवाल थे 606 भाग में, ये सारे उत्तर यहाँ पर विवरण दिया गया है। चलिए, पहला सवाल है क नंबर और ख नंबर। तो क में पूछा गया टेक्नोलॉजी को देखते हुए क्या न्यू पोस्ट जो कुछ ओल्ड पोस्ट थे उसको ख़त्म कर दिया गया है? और दूसरा जो क्वेश्चन ख नंबर में पूछा गया, क्या कुछ नए जोड़े जाएंगे? तो दोनों का क्वेश्चन है नहीं, नए इसमें कुछ नए पोस्ट जोड़े गए हैं और ना ही कुछ जो पुराने पोस्ट थे जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, फिर भी वो
अभी है, प्रोसेस में है, उनको ख़त्म पोस्ट नहीं किया गया है, कुछ में बदलाव इसमें अभी मतलब नहीं हुआ है, पोस्ट में छेड़छाड़ नहीं की गई है। नंबर जो गो है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, 1 जुलाई 2021 की स्थिति के अनुसार टोटल वैकेंसी अभी कितनी खाली है। तो देख सकते हैं, जो सबसे पहला है राजपत्रित कोटि। राजपत्रित कोटि में 2363 जो पोस्ट है वो अभी खाली है। उसके बाद अराजपत्रित कोटि यानी कि 2,99,750 पोस्ट जो है उसमें खाली है। इसको थोड़ा हम इंग्लिश में समझ लेते हैं, मतलब जो गैजेटेड कैटेगरी होती है, जैसे कि ग्रुप ए लेवल की जितने भी सारी पोस्ट है, यानी कि हायर थोड़ी सी ऑफिसर लेवल की जिसमें पोस्ट है, तो उसमें जो वैकेंसी है 2,363 वैकेंसी है, ये अभी खाली है। नेक्स्ट जो नॉन गैजेटेड कैटेगरी वाली जो पोस्टें हैं वो 2,99,750 पोस्ट खाली है। जैसे कि इसमें नॉन गैजेटेड की पोस्टें किस में आ जाती है, जैसे कि एलपी टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी के कुछ पोस्ट हो गया जो हाल अभी निकली हुई है, यानी कि ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप डी लेवल की जो भी सारी जॉब्स है यहाँ पर सारी नॉन गैजेटेड कैटेगरी में आती है, और इसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी खाली है, जैसे कि 2,99,750। अगर इसे हम टोटल करें तो 3,02,113 पोस्ट अभी रेलवे में खाली है। अभी इसकी रिक्रूटमेंट जो है प्रोसेस में है, सारी वैकेंसीज अभी आनी बाकी है। तो सोचिए ज़रा कितनी धीमी चाल है रेलवे की, और 3 लाख वैकेंसी अभी जो अपकमिंग रुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आगे बढ़े उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पोस्टें कब तक भरी जाएगी, ये प्रोसेस यहाँ पर नीचे गया है, जो लास्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था जी नहीं, इसका मतलब ये पहले क्वेश्चन पूछे थे, घ नंबर में क्या पूछा है इन्होंने एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हाल ही में मंडल में कर्मचारी की कमी हुई है, इसके कारण क्या रेलवे संचालन यानी कि उसकी जो मेंटेनेंस में या उसकी प्रोडक्शन में, हर चीज़ में उसकी जो किसी भी प्रोडक्शन में किसी भी स्थिति को संभालने में कोई कठिनाई है, कोई प्रॉब्लम हुई है उसको ना देखते हुए। तो इनका जवाब है जी नहीं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ज़रूर हुई होगी। आपको पता है कि रेलवे में कितनी मैन पावर की अभी कमी है, और इस तरह का सिस्टमेटिक रहा तो कहीं ना कहीं तो परेशानी है, लेकिन इन्होंने जवाब में नहीं लिखा। हालांकि ये भी हो सकता है कि रेलवे कॉर्पोरेटाइजेशन करने के बाद प्राइवेट को जब कंपनी दे तो खुद अपना संभाल लेते, तो रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को इतना बड़ा लोड नहीं होता है। आपको पता है, अभी मुंबई और भोपाल जाके देखिएगा तो रेलवे जो स्टेशन है आपको कितना एक ग्रेड का लगेगा कि हम जापान में टूर कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा बना दिया गया प्राइवेट द्वारा, जिसके कारण हो सके परेशानी ना भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लास्ट हमारा कि कब तक वैकेंसी भरी जा सकती है, इसका जवाब देखते हैं। तो रिक्तियों का उत्पन्न होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है, यह जवाब दिया गया रेलवे मिनिस्टर द्वारा, और इसे परिचालनिक आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे द्वारा भर्ती एजेंसियों को मांग पत्र भेजकर भरा जाता है। भर्ती एजेंसी कौन है? रेलवे का आरआरबी और आरआरसी। रिक्तियों के उत्पन्न होने और भरने के लिए इन कार्रवाई करने के बीच हमेशा समय अंतराल होता है। अभी क्या समय अंतराल है पता है? 2019 से 2021 3 साल होता है रेलवे का, ये मतलब इनका कहना है, जिसमें रिक्तियों की अधिसूचना, परीक्षाएं आयोजित करना, उसके बाद चयनित पैनलों को अंतिम रूप देना है। मतलब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो सारी चीज़ें हो गई, एडमिट कार्ड, एग्जाम्स लेना, पैनल तैयार करना, ज्वाइनिंग देना, ये सारी चीज़ें का जो समय सारी जारी करना जो आरआरबी आरआरसी काम देखती है। समूह ग की वैकेंसी 36,944। रिक्तियों को भरने के लिए 2 केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना जारी की गई है, सीएन अधिसूचना, जैसे कि 1,03,719 रिक्तियां, यानी कि ये ग्रुप डी वाली वैकेंसी है 1,03,000 जो 2019 में आई थी। 36,944 जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी है। तो इसकी जो वैकेंसीज निकाली गई है लेवल 1 की आपको पता है। और इसके अलावा 2019-20 और 2020-21 के दौरान जो विभिन्न समूह ग पदों के लिए जो उसी में ऐड किया गया है 71,125 और 2,123 उम्मीदवारों का पैनल ये भी तैयार कर लिया गया है। तो ये 18, 19, 19, 20 जो वैकेंसी निकली थी तो इसको भी क्राइटेरिया अभी लागू की गई है। और आरपीएफ की जो वैकेंसी 2018 में 8,553 आप देख सकते हैं, 43, 1121, 796 सब कांस्टेबल की वैकेंसी थी, इसका भी पैनल बनाया गया है। यानी कि उसमें सारी वैकेंसी को ऐड किया गया। ये सारी जो पोस्टें लिखी हुई है ये सारी अभी प्रोसेस एंड पेंडिंग है। अगर मैं सबको ऐड कर बताऊं तो लगभग 2 लाख 2 सवा 2 लाख होगी, लगभग 2 सवा 2 लाख ही वैकेंसीज है
जो सारी चीज़ें जो है अभी प्रोसेस में है और पेंडिंग है। और रिक्त रेलवे के पास कितनी पोस्ट अभी बाकी है, तो 3,02,000, और उसमें से अगर 2 लाख सवा 2 लाख हम इसमें माइनस करते हैं तो फिर भी लगभग 80,000 जो पोस्ट है अभी वैकेंसीज बिल्कुल खाली है और इतनी भर्ती होना बाकी है। उसकी नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुई है। 2 लाख की तो नोटिफिकेशन अभी पेंडिंग है, आरआरसी ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्जाम्स नहीं हुआ है, तो वो भर्ती भरी जाएगी, लेकिन इसकी प्रोसेस अभी नहीं हुई है, तो इसकी भी प्रोसेस अभी होने बाकी है। तो सब यही प्रोसेस है, बताना यही है कि ये सब सारी वैकेंसी जैसे परिपूर्ण होगी तो न्यू वैकेंसी यहाँ पर निकलने वाली है। एलपी टेक्नीशियन जेई वगैरह की सारी चीज़ें निकाली जाएगी, टीसी वगैरह की। होपफुली गाइस ये पेंडिंग बताया जा रहा है रेलवे के द्वारा, लेकिन अगर मैं रियली में बात करूँ ये वैकेंसी कब तक निकलेगी, तो 2024 से इससे पहले निकलने वाली नहीं है, क्योंकि इलेक्शन आएगी। ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम में लिंक दे दूंगा इसका PDF का, वहाँ से बढ़कर आप भी फीडबैक दें कब तक वैकेंसी जाएगी, आखिर रेलवे का कहना क्या है और हमारी ओपिनियन क्या है जैसा रेलवे को स्थिति को देखते हुए। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, पढ़ाई जारी रखें, कहीं ना कहीं आपकी वैकेंसी तो निकलेगी आज नहीं कल, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।